दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शीतल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। पिछले 1 महीनों से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। कॉलेज बंद होने वाले थे। प्रदीप सेमेस्टर का इम्तिहान देने के बाद यह कह रहा था, मैं तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करके 1 से 2 दिनों के बाद दे दूंगा। तुम निश्चित हो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है। पर वह है कहाँ? यह सवाल शीतल को परेशान कर रहा था। उसकी और प्रदीप की पहचान को भी साल भर भी नहीं हुआ था कि उसने उससे शादी का वादा करके उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया था। शीतल, तुम आज भी मेरी हो, कल भी मेरी हो। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है? प्रदीप ने कुछ ऐसा कहा। तुम पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है प्रदीप, शीतल ने जवाब दिया। शीतल गांव से आकर शहर के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। उसी का दूसरा साल था। प्रदीप इसी शहर में एक वकील का बेटा था। वह भी शीतल के साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अयाश प्रदीप ने गांव में आई सीधी सादी शीतल को अपने जाल में फंसा लिया था। शीतल उसे अपना दोस्त मान चुकी थी। उन दोनों की दोस्ती अब बहुत ज्यादा गहरी हो रही थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर एक दिन प्रदीप ने उसे घुमाने के बहाने पिकनिक पर ले गया। फिर वे मिलते पर सुनसान जगह पर। इसका नतीजा शीतल पेट से हो गई थी। जब शीतल को पता चला कि वह पेट में प्रदीप का बच्चा पल रहा है तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई। बेमुश्किल एक क्लिनिक की लेडी डॉक्टर 10,000 रुपए में बच्चा गिराने को तैयार हुई। डॉक्टर ने कहा कि रुपयों का इंतजाम 2 दिन में ही करना होगा। इधर प्रदीप को ढूंढते ढूंढते शीतल को 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर वह नहीं मिला। शीतल ने उसका घर भी उसे नहीं मालूम था। प्रदीप के दोस्तों से पता करने पर मालूम नहीं। सुनते सुनते वह परेशान हो गई थी। शीतल ने सोचा कि क्यों ना घर जाकर कॉलेज में पैसे जमा कराने के नाम पर पिता से रुपए मांगे जाए। सोचकर वह घर आ गई। उसी की बातचीत के ढंग से पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर शीतल को 10,000 रुपए लाकर दिए। वह रुपए लेकर ट्रेन से शहर की तरफ लौट गई। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही शीतल ने जब अपने सूटकेस को सीट के नीचे नहीं पाया तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। काफ़ी खोजबीन की गई पर सूटकेस गायब था। वह चीख मार कर रो पड़ी। शीतल गायब बैग की शिकायत करने रेलवे पुलिस के पास गई, पर उन पुलिस का जो रवैया था वह ढीला ढाला रहा। अचानक से पीछे से किसी ने शीतल को आवाज़ दी। वह उसकी बचपन की सहेली थी जिसका नाम बूधा था। अरे शीतल, पहचाना नहीं? मैं बूधा हूँ, तेरी बचपन की सहेली। वे दोनों गले लग गई। कहाँ से आ रही हो? बूधा ने पूछा। घर से, शीतल बोली। तू कुछ परेशान सी नजर आ रही है, क्या बात है? बूधा ने पूछा। शीतल ने उस पर जोर से गुजरती थी सारी बात उसे बता दी। बस इतनी सी बात है, चल मेरे साथ, घर से तुझे 10,000 रुपए देती हूँ, बाद में मुझे वापस कर देना। बूढ़ा उसी ऑटो रिक्शा से शीतल को अपने घर लेकर पहुंची। शीतल ने जब बूढ़ा का शानदार घर देखा तो वह बहुत हैरान रह गई। बूढ़ा, तुम्हारा झोंपड़ी पट्टा वाला घर, तुम्हारी माँ अब कहाँ है? शीतल ने सवाल थोड़ा घबरा कर किया। वह सब भूल गई थी। माँ नहीं रही, मैं अकेली हूँ, एक दफ्तर में काम करती हूँ। और कुछ पूछना है तुझे? बूढ़ा ने कहा। ले नाश्ता कर ले, मुझे ज़रूरी काम है। तू रुपये लेकर जा, अपना काम कर, फिर लौटा देना, समझी?
वह कहकर सुधा मुस्कुरा दी। शीतल रुपए लेकर घर से लौट आई। अगले दिन जैसे ही शीतल ऑटो रिक्शा से डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पूछने पर पता चला कि वह डॉक्टर बाहर गई है और 2 महीने बाद आएगी। शीतल निराश होकर घर आ गई। उसने 1 हफ्ते तक शहर के क्लिनिकों पर कोशिश की, पर कोई इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर शीतल बूदा के घर रुपए वापस करने पहुंची। मैं पैसे वापस कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, कहकर शीतल रो पड़ी। अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ, मुझे बता, मैं करवा दूंगी। मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकती, बूदा ने कहा। शीतल ने सब कुछ सच सच बता दिया। तू चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी, मुझ पर यकीन रख, बूदा ने कहा। और फिर बूदा ने शीतल का बच्चा गिरवा दिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन आराम करने की सलाह दी। शीतल बाहर कहती, बूधा तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला तुमसे कैसे चुकाऊंगी? तुम मेरे पास ही रहो, मैं अकेली हूँ, मेरे रहते तुम्हें कौन सी चिंता। शीतल अपना मकान छोड़कर बूधा के घर आ गई। शीतल को बूधा के पास रहते हुए तकरीबन 6 महीने बीत गए। पिता की बीमारी की खबर पाकर वह गांव चली आई। पिता ने गिरवी रखी जमीन की बात शीतल से कही। शीतल ने जमीन वापस लेने का भरोसा दिलाया। जब शीतल बूधा के पास आई तो उसने बूधा से कहा, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, मैं कब तक तुम्हारा बोझ बनती रहूंगी, मुझे भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, बूधा ने कहा। एक दिन बूधा ने शीतल से कहा, सुनो शीतल, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की है, पर कह रही। बूधा चुप हो गई। पर क्या, कहो बूधा, क्या बात है, बताओ मुझे, मैं नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बूधा मन ही मन खुश हो गई। उसने कहा, ऐसा है शीतल, मुझे अपना जिस्म मेरे बॉस को सौंपना होगा, सिर्फ 1 रात के लिए, फिर तुम मेरी तरह अमीर हो जाओगी। शीतल ने सोचा कि प्रदीप से बदला लेने का अच्छा मौका होगा, इससे बूधा का एहसान भी पूरा होगा और उसका मकसद भी। शीतल ने अपनी रजामंदी दी। फिर बूधा से कहे मुताबिक शीतल सज सवर कर बॉस के पास पहुंच गई। बॉस के साथ रात बिताकर वह घर आ गई। साथ में 100 के 20 नोट भी ले आई और फिर यह खेल चल पड़ा। दिन में थोड़ा बहुत दफ्तर का काम और रात में ऐयाशी। अब शीतल की आंखें पर रंगीन चश्मा, जीन्स शर्ट, महंगे जूते, मुंह पर कपड़ा लपेटे गुनाहों की दुनिया की बेताज बादशाह बन चुकी थी। कॉलेज के बिगडैल लड़के, अमीरी कारोबारी, सफेद पोशाक नेता सभी शीतल के कब्जे में थे। एक दिन शीतल ने बूधा से कहा, दीदी मुझे लगता है कि अमीरों ने फरेब की दुकान सजा रखी है। इतने में बूधा के पास फोन आया। कौन? बूधा ने पूछा। मैडम, मैं प्रदीप, मुझे शाम को ठीक है 10,000 रुपए लगेंगे 1 रात के, बोलो। ठीक है, प्रदीप ने कहा। कौन है? शीतल ने पूछा। कोई प्रदीप है, उसे 1 रात के लिए एक लड़की चाहिए। शीतल ने दिमाग पर जोर डाला, कहीं यह वही प्रदीप तो नहीं है जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली। दीदी मैं जाऊंगी उसके पास, शीतल ने कहा। ठीक है, चली जाना, बूधा बोली। शीतल ने ऐसा मेकअप किया कि उसे कोई पहचान ना सके। शीतल ने एक कमरा पहले ही बुक करके रखा था ताकि वह प्रदीप हो तो वह दे धंधे के बदले अपना बदला चुका सके। प्रदीप नशे में झूमता हुआ होटल पहुंचा। मेरे कमरे में कौन है? प्रदीप ने मैनेजर से पूछा। वहाँ एक मैम साहब बैठी है, कह रही है कि साहब के आने पर ही कमरा खाली कर दूंगी।
वैसे यह उन्हीं का कमरा है, होटल के सभी कमरे भरे हैं, कहकर मैनेजर चला गया। प्रदीप ने दरवाज़ा खोल कर रख दिया तो खूबसूरती में लिपटी एक मॉडर्न बाला की लड़की को देखकर वह बहुत हैरान रह गया। कमाल का हुस्न है, प्रदीप ने सोफे पर बैठते हुए कहा। यह आपका कमरा है? जी, शीतल ने कहा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? प्रदीप ने कहा। मोना। आप कपड़े उतारिए और अपना शौक पूरा करें। समय बर्बाद ना करें, इसे अपना ही कमरा समझिए। इसके बाद शीतल ने प्रदीप को अपना जिस्म सौंप दिया। वे दोनों अभी आयाशी में डूबे ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। प्रदीप मुंह ढककर सोने का बहाना करके सो गया। शीतल ने दरवाजा खोला तो पुलिस को देखकर वह जोर से चिल्लाई, पुलिस! प्रदीप साहब, आपके खिलाफ शिकायत मिली है कि आपने मोना मैडम के कमरे में जबरदस्ती कब्जा कर उससे बलात्कार किया है। आपको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस ने कहा। जी, मैं यह सुनकर प्रदीप की गिनती बन गई। पुलिस ने जब प्रदीप को गिरफ्तार किया तो मोना उर्फी जो शीतल थी जोर से खिलकर हंस उठी और बोली, प्रदीप जी, इसे कहते हैं हुस्न का बदला। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।